तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो हाँ, फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शां उर्दू चैप्टर नंबर 9 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सभी को दरख्शां उर्दू बेहतरीन अंदाज के साथ पढ़ा दूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम से पूरा 100 नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 9 है। क्या है? 9। चैप्टर का नाम क्या है? अदब की पहचान। ठीक है, चैप्टर का नाम है अदब की पहचान। एक मजमून है। क्या है? मजमून है। और जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार कौन है, इस कहानी को कौन लिखा है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। ठीक। और मारजू सवालात किसे कहते हैं? तो मारजू सवालात किसे कहते हैं यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। मारजू सवालात किसे कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारजू सवालात कहते हैं। ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ठीक है। हाँ, तो ए में क्या? पटना, बी में क्या? घर पर, और सी में क्या? बनारस, और डी में क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाँ, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो इनकी इब्तदाई तालीम जो हुई थी कहाँ? घर पर हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जो होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की थी? ठीक है, तो यह मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल की। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर अलिफ यानी कि ए हो जाएगा। अलिफ को ही ए बोलते हैं, ए को ही अलिफ बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। चैप्टर 9 से इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। हाँ, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का जो नाम था, क्या नाम था? ठीक है, तो हाँ, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ़ नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? ठीक है। हाँ, तो यह मुलाजमत का जो आगाज़ किया था किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? तो उन्हें ए में क्या 1932 ईस्वी, बी में क्या 1934 ईस्वी, सी में 1933 ईस्वी, और डी में क्या 1935 ईस्वी। तो अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है। हाँ, अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी कब? तो अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, बताना है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि ए में क्या है? अदब की पहचान, बी में है रिया, और सी में क्या? आलमी हिद्दत, और डी में है क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अदब की पहचान मजमून शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा? ठीक है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा? तो ए में क्या? डॉक्टर अब्दुल मगनी, बी में क्या? सर सैयद अहमद, और सी में क्या? मौलाना हाली, और डी में सैयद सलमान नदवी। निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा?
ठीक है, तो आप सभी को भी इसका आंसर मालूम होगा। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये BBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। चैप्टर 9 से इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आप सभी को बिल्कुल तैयारी करा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम से पूरा 100 नंबर प्राप्त कर सके उर्दू में। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, अदब की पहचान किस नौयत का मजमून है? अदब की पहचान किस नौयत का मजमून है? तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, अखलाकी मजमून। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? ठीक है, तो ए में क्या सर सैयद अहमद खां, बी में लतीफ़ुर रहमान, सी में है डॉक्टर अब्दुल मगनी, डी में क्या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान मजमून निगार जो है कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या मुख्तसर सवाल यानी कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, ये BBI क्वेश्चन है, नोट कर लेते हैं, बस इसी से ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अदब बराए अदब का क्या मतलब है? ओह क्या क्वेश्चन है, अदब बराए अदब का क्या मतलब है? ठीक, तो हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए सही आंसर हो जाएगा, अदब बराए अदब का मतलब होता है अदब की तख्लीक अदब के फ़रोग़ के लिए की जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? ठीक है, तो हाँ सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया। ठीक है, ये पटना कॉलेज से अपना मुलाजमत का आगाज़ किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखें। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के 2 किताबों के नाम लिखें। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम, नंबर 1 तश्कील जदीद, नंबर 2 डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर होगा, हाँ सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल मगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है और वह कहाँ पैदा हुए? और क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हाँ सही आंसर हो जाएगा, आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मगनी है, वह औरंगाबाद में पैदा हुए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस चीज़ के प्रोफेसर थे? तो ये किस चीज़ के प्रोफेसर थे डॉक्टर अब्दुल मगनी? ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल मगनी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। किसके? अंग्रेज़ी के। ठीक है, के प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश कहाँ हुई थी, बताइए तो इसका आंसर आप। हाँ, तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी, कहाँ पैदाइश हुई थी इनकी? तो आंसर है डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश औरंगाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू के किसी 2 नसर निगार का नाम लिखें। उर्दू के किसी 2 नसर निगार का नाम लिखें। ठीक है, तो हाँ सही आंसर हो जाएगा, उर्दू के दो नसर निगार का नाम, नंबर 1 अख्तर और
यनवी। नंबर 2 वहाब अशरफ़ी। अब देखते हैं क्या तवील सवालात, यानी कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का लगेगा और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तवील सवालात, ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, इसको नोट कर लें। बस बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 9 से इसी से क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में। तो क्वेश्चन में क्या है, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो आइए इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। हमारे निसाबी किताब में अदब की पहचान के उन्वान से अब्दुल मगनी का एक मजमून शामिल है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ावे से अदब की तारीफ़ की गई है, जिसका मफ़हूम यह है कि हम अदब की पहचान किस तरह करें। जब एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है तो वह नमूना किस हद तक अदबी है। जैसा कि हमने महसूस किया, अब्दुल मगनी का मज़मून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मल ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मयारी होना भी लाजिम नहीं है। हाँ, एक फ़नकार अपना फ़न या फ़नी नमूना जब लोगों के सामने पेश करता है और उसमें वह किस मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, अदब की पहचान में मज़कूरा तमाम बातें शामिल होती हैं, जिसका खुलासा यह है कि वह फ़नी नमूना जैसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और फ़रहत की कैफियत महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, वह अदब में शामिल होता है। अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है। अदब वह शय है जो तहज़ीब इंसानी का कदर और अमल दोनों सिखाता है। इस तरह वह हमें बनाने में माउन भी होता है। इस तरह अदब हमारे लिए बेक वक्त तारीख़ी दस्तावेज़ भी होता है और वह मुस्तक़बिल में हमारी रहनुमाई भी करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन 9 से बस इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, इसी चैप्टर से, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम लड़ेगा, ठीक। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का भी अगर डाउट हो तो यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास को अब यहीं से करते समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।